हमारे बीच आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि इनके पिता का भी बहुत लंबा राजनीतिक इतिहास रहा और कहा जाता है हरदोई में वो जिधर चलते हैं उधर ही सियासत चलती है। सर जी मीडिया के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे पॉलिटिकल होगा। कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है, अब आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस बदली हुई सियासत को? क्या वजह आ गए दलित बृजलाल खाबरी को हटाकर फॉरवर्ड पर आ गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तरीके से ज़मीन खो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चुनाव हमने देश में देखे जहां कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की ज़मीन ही नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है जिलों में, ये लड़ाई में ही नहीं रहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो प्रदेश में है वो पूरी तरीके से ज़ीरो है। लोगों को विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पे या उनके लीडर्स पे। मैं समझता हूँ कि वो चाहे कितनी भी कोशिश या प्रयास क्यों ना कर ले, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य लेकिन उन्होंने आते ही जैसे ही वाराणसी कल पहुंचे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ेंगे और प्रियंका गांधी भी अगर चाहें तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस आपको टक्कर देने के लिए तैयार है और राहुल गांधी वापस अमेठी आने वाले हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, वो उनका निर्णय है कौन उनकी पार्टी का किस सीट से लड़ेगा। स्मृति जी चुनाव जीती हैं वहाँ पे, राहुल गांधी को चुनाव हराया है और शायद यही कारण था कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहें। लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, माननीय सांसद जी भी मैं सुन रहा था, हम सब लोग जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। जो माहौल आज उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के प्रति जो विश्वास लोगों का मैंने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप आश्चर्यचकित भी ना होइएगा, रिजल्ट आने दीजिए। उत्तर प्रदेश में इस बार हम सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाएंगे। जो उनका इंडिया बनाया उन्होंने डॉट करके, इसमें अखिलेश भी हैं सब, वो कह रहे हैं कि एक सीट एक कैंडिडेट, तो आपके लिए मुकाबला तो बहुत टफ हो जाएगा कि एक सीट पे एक ही कैंडिडेट उतारेगा गठबंधन। देखिए, ये वो लोग हैं, इंडिया में उत्तर प्रदेश के दो दल हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव लगातार हारती चली आ रही है, चाहे वो 2014 का ले लीजिए, फिर 17 हारी, 19 हारी, 22 हारी, अब 24 की भी तैयारी है। और कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, उत्तर प्रदेश में। तो ये भले ही चाहे कितने भी नाम क्यों ना बदल लें, चाहे कोई भी नाम क्यों ना रख लें, ये वो दल हैं, वो पार्टियां हैं जो एक मंच पे आई है जहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप जिनके ऊपर है। कुछ लोग जमानत पे बाहर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन परिवारों पे चल रहे हैं जो इस दलों के नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी गठबंधन क्यों ना कर ले, मैं तो यूपीए ही कहूँगा, मैं इंडिया नहीं कहूँगा, वो यूपीए का गठबंधन है जिससे लड़ाई एनडीए की है। और निश्चित तौर पे 2024 के आम चुनाव में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार और एनडीए 350 एमपी जीतकर देश में तीसरी बार पूर्ण की सरकार बनाई। बिल्कुल। नितिन जी, अखिलेश यादव का जिक्र हुआ है, हमने आपके बयान सुने हैं, बहुत सारे आर्टिकल हमने पढ़े हैं। आप गंभीर नेता नहीं मानते हैं उनको कि वो गंभीर नेता हैं? कई जगह आप कहते हैं कि वो बचकानी बातें कर जाते हैं, इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, मेरा सवाल नहीं है मानने या मानने का। लोकतंत्र में राय जनता की मानी जाती है और जो जनता, लोकतंत्र में जनशक्ति, जनविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। और जैसे आपने कहा कि आपने मेरा बयान पढ़ा कि मैं गंभीर नेता नहीं मानता, मेरा मानने से अंतर नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को गंभीर नेता नहीं मानती है और शायद यही कारण था कि आज समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से समाप्त होने जा रहा है इस बार। लेकिन वो उन्हें कमर कस लिए कह रहे हैं कि इस बार हम दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है और हम इस बार पूरे जीत के आएंगे अच्छी तरीके से। इधर आप कह रहे हैं कि 80 सीटें, मैनपुरी भी नहीं दे रहे उनको। अब देखिए, कमर तो उन्होंने कई चुनावों में कसी है और बार बार क्या हश्र हुआ है आपके सामने है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैनपुरी चुनाव भी इस बार हम निश्चित तौर पे जीतने जा रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी में लगातार जिस तरीके से यादव परिवार की कार्यशैली को लोगों ने देखा है और मैनपुरी के लोगों ने देखा है,
मुझे लगता है कि इस आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे जनता ने अपना मूड बदला है। जैसे ही आप परिवार की बात करते हैं अखिलेश यादव को बड़ा खराब लग जाता है। आप कहते हैं परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरती है। जो सच्चाई है वो सबने सामने है, नागवार गुजरे या न गुजरे उससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये राजनीति की सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं का होगा, प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के परिवार का होगा, सांसद विधायक भी सबसे पहले उन्हीं के परिवार के लोगों को भेजा जाएगा, सभी संवैधानिक पदों पर अगर बिठाया जाएगा तो उन्हीं के परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस परिवारवाद के कारण ही आज समाजवादी पार्टी में जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपने आप से दूरी बना ली और समाजवादी पार्टी आज समाप्तवादी पार्टी के उस पे चल गई है, निशान पे चल गई है। क्या लगता है आपको कि अब आगे लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, देश का बड़ा चुनाव है और अखिलेश यादव, चूंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है, परसेप्शन बनाया जाता है और दिखता भी है ग्राउंड पर कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, कोई दूर दूर तक नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैनपुरी से भी सफाया होगा, चाचा शिवपाल आ गए, जसवंत नगर से सबसे बड़ी लीड पाई उन्होंने इस बार, तो कह रहे हैं कि अब हमारे पास भी डबल इंजन है और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं किसी पे भी कोई व्यक्तिगत कमेंट या आरोप नहीं कर लगाना चाहूँगा। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने इंडिया के गठबंधन की बात करी, जिसको मैं यूपीए कहता हूँ, हमारे पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वो जनता के सामने हैं। देश के हमने तो डिक्लेयर किया है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी होंगे। विपक्ष क्यों नहीं अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताता है? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तमाम एनडीए जो यूपीए के उनके दल हैं वो भी तो अपना चेहरा जनता के बीच में लाएं। जब वो लोकसभा का चुनाव, देश का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब वो देश के 140 करोड़ लोगों से जनमत मांगने जा रहे हैं, तो उनको देश की जनता के सामने अपने प्रधानमंत्री का चेहरा भी तो दिखाना पड़ेगा। वो हमारा चेहरा हमारे सामने है, वो अपना चेहरा बताएं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा चेहरा है वो आज देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन एक बात ये भी है कि आपने देखिए पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को वापस ले आए, दारा सिंह चौहान से आपने इस्तीफा दिलवा दिया, उनको दोबारा प्रत्याशी बना दिया, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद आपके पास हैं, तो अखिलेश यादव को एक के बाद एक आप लगातार झटका देते जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को जो सबसे बड़ी बेचैनी है वो जयंत चौधरी को लेकर है। तो सर हम चाहेंगे कम से कम हमारे दर्शकों को जरूर ये बताइए कि जयंत चौधरी और आपके बीच क्या खिचड़ी पक रही, क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी को केंद्र में हिस्सा मिलेगा, यूपी में मिलेगा, जो 24 का चुनाव है वो आपके साथ लड़ेंगे, जो जाट वोट है वो आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा, जो नहीं आ रहा है। तो क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या चल रहा है अंदर? मैं सबसे पहले एक बहुत स्पष्ट आपको बात क्लियर करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करी है कि किस जात का वोट किस कहां जाएगा या क्या मिलेगा, ना उस आधार पर कोई फैसले लिए गए हैं। राजनीति में मिलना एक दूसरे से ये तो एक सामान्य शिष्टाचार की बात है, कोई भी किसी से मिल सकता है। बहुत से लोग मिलते हैं, सरकार के पास जाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात को लेकर जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई किसी से मिल रहा है तो क्या आगे का परिणाम होने जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे एक मजबूत हमारा नेतृत्व सभी को साथ लेके चलने में विश्वास रखता है। जैन से बात चल रही है? नहीं, देखिए बात तो सबसे बात तो प्रकाश राजभर से भी जब बात चल रही थी, ओम प्रकाश राजभर से बात चल रही थी, मैंने खुद आपसे विधानसभा में पूछा था तो आपने कहा मिलते रहते हैं, सरकार का हिस्सा है, काम वो विधायक है, हम मंत्री हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो आपके साथ आ गए, तो क्या जयंत को लेकर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? देखिए, अगर वो आएंगे हमारे एनडीए में, एनडीए के पार्टनर बनना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, मैं यही कह सकता हूँ। अजीत जी दरअसल अंदर की खबर जानना चाह रहे हैं आपसे। अजीत जी दरअसल अंदर की खबर जानना चाह रहे हैं आपसे कि हमें खबर दे दीजिए। हम मीडिया वाले पत्रकार लोग हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं थोड़ा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पश्चिम बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लिए। हम लोग कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ जो भी फैसला होता है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। तो मैं केवल इतना ही मैं तय कहूँगा कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, और जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि अगर वो इच्छा जाहिर करेंगे तो निश्चित तौर पे एनडीए में उनका स्वागत होगा। नितिन जी